उद्धव, मुझे माँ यशोदा की याद आ रही है। एक बात कहूं, हमें जिसकी याद आती है ना, समझ लेना उसी समय वो भी हमारी याद करता है। हाँ, ये कन्फर्म बात है, पक्की बात है। हमें जब किसी की याद आए तो समझना जिसकी हम याद कर रहे हैं वो भी हमें याद कर रहा है। और जीवन में कभी यदि हृदय से हमें भगवान की याद आए तो समझना भगवान भी हमें याद कर रहा है। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही, उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। हंस सुता को सुंदर कलरव और कुंजन की छाहे। उद्धव मोहि ब्रज बिसरत नाही। उद्धव, मुझे ब्रज नहीं बिसरता। ये मथुरा कंचन की नगरी मणिमुक्ता मन लाही, पर जब ही सूरत आवे मां ब्रज की, कछु और भावत नहीं। हे उद्धव, जब मैं छत की अटारी में चढ़ता हूं तो मुझे लगता है कोई कन्या कह के बुला रहा है। मुझे लगता है कोई कह रहा है, अरे कन्या मक्खन खा ले, अरे कन्या ताजमा है, अरे जल्दी आ, मैंने तेरे काजे पिलोए, जल्दी ले। उद्धव, उन गोपियों की याद आती है, उन बाल गोपालों की सखाओं की याद आती है जो मेरे बिना पानी नहीं पीते थे। अच्छा उद्धव, लगता है मुझे उनकी याद इसलिए आती है कि वो भी हमारी याद करते होंगे, है ना? जाओ, मेरे कहने से तुम उद्धव जाकर के माता यशोदा से कह देना, नंद बाबा से कह देना, गोपियों से कह देना, मेरे सखाओं से कह देना कि वो मेरी याद न किया करें। शायद वो मेरी याद नहीं करेंगे तो मुझे भी उनकी याद नहीं आएगी। उद्धव ने कहा, याद तुमको आ रही है और समझाने में जाऊं? उद्धव बृहस्पति के शिष्य हैं, कृष्ण के मित्र हैं। उद्धव बुद्धि सप्तमा, बुद्धि में अग्रगण्य है। आहा, उद्धव कोई साधारण नहीं है। ठीक है, मैं जाऊंगा, पर 1 घंटे में आ जाऊंगा। कन्हैया ने कहा, तुम जाओ तो सही, वो तो समय बताएगा कितने देर में आते हो। और मेरे उद्धव जल्दी। कृष्ण ने कहा, कहां जा रहे हो? उद्धव ने कहा, तुम ही तो भेज रहे हो नंद बाबा माता यशोदा गोपियों को समझाने के लिए। कृष्ण ने कहा, तुम मेरे जैसे बन के जाओ। क्यों? मेरे वृंदावन वाले तो उसी से बात करते हैं जो मेरे जैसे हो जाता है, तो किसी से बात नहीं करते। उद्धव ने पीतांबरी पहनी, मुकुट लगाया, पटका डाला, तिलक लगाया, रथ में बैठ करके चल दिए। जा रहे हैं। आपको पता है, यहां माता यशोदा एक दिन नहीं रोज भेजती हैं सखाओं को, जाओ आज मेरा कृष्ण जरूर आएगा, आज मेरा लाला जरूर आएगा। अरे परसों की कह गए, परसों हो गए, आज जरूर आएगा। जाओ। रोज सखा जाते हैं, शाम को आ जाते हैं, मैया तेरो लाला ना आयो, क्या करें?
ध्यान से सुनिएगा। आज यमुना के किनारे बैठे हैं सखा, सामने रथ विद्या, मधुमंगल सुबल दोष श्री दामा। अरे 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 देखियो देखियो, कृष्ण आ गए, अरे गोविंद आ गए, अरे लाला आ गए। एक सखा बोले हमने पहले कई बातों हमारे बिना मन न लगेगा। आपको पता है एक सखा है जिसका नाम है मधुमंगल, वो किसी पेड़ के पीछे छिप गया। सखन ने कही तू क्यों छिप रहा है? बोले मैं न जानूंगा। क्यों? बोले मैं बात से गुस्सा हो गया, मैं नहीं जाऊंगा, मैं तभी बात से बोलूंगा जब वो मेरे से माफी मांगेगा। भक्त की स्थिति देखो, भक्त भगवान से कह रहा है वो माफी मांगे। क्यों? तुम हमसे क्यों नहीं मिले? आहा, जब सब सखा जाने लगे तो वो जो मधुमंगल गुस्सा हो गया था, उसने कहा मैं गुस्सा बाद में हो जाऊंगा, पहले अपने मित्र को एक बार देख लूं। चल दिए, रथ के पास पहुंचे। जब रथ के पास पहुंचे तो रथ में कोई और बैठा है। मेरा नाम उद्धव है, मैं मथुरा से आया हूं, बृहस्पति का शिष्य हूं, कृष्ण का मित्र हूं। आप लोग बता सकते हैं क्या माता यशोदा का महल कहाँ है? नंद बाबा कहाँ मिलेंगे? थोड़ा गोपियों से मिलना है, राधा रानी से बात करनी है। थोड़ा महल की रास्ता बता दीजिए। सखा मालूम क्या बोले? अब सखा महल की रास्ता बिल्कुल सीधी हो गई है। ये पानी जो बह रहा है, पानी के किनारे किनारे चले जाओ, जो महल सबसे लास्ट में दिखे वही माता यशोदा का महल है। जो सबसे पहले महल दिखे वो नंद बाबा का महल है। जहां झुंड लगा दिखे समझना वही गोपियां हैं। जिनकी आंखों में आंसू भरे हो समझना वही राधा रानी है। जाओ। बाप रे बाप, उद्धव ने कहा पानी? सखाओं ने कहा ये पानी नहीं है, ये जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से गोपियां रो रही हैं, नंद बाबा रो रहे हैं, माता यशोदा रो रही हैं, उनके आंसू पानी बनकर के बनारा बह रहा। प्रेम से बोलो राधे राधे। उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। मैं तो ज्ञानी बन के आया था, ये क्या हो गया? चले ध्यान से सुनना। जैसे ही उद्धव महल के पास पहुंचे, नंद बाबा को समझाया, अंदर महल में गए, माता यशोदा खम्भे से टिक करके बैठी है। ओ मैया, मैया। माता यशोदा ने आंख खोला, धीरे बोलो, अभी सुनाया है उसको। कबू माखन मांगे, कबू चंदा मांगे, कबू बहू मांगे, बड़ी मुश्किल में सुलायो मैंने। उद्धव ने सोचा ये क्या कह रही हूं, हम तो मथुरा छोड़ के आए हैं, ये क्या कह रही है? मैया दिखाइयो अपने लाला को। जैसे ही माता यशोदा गई, पल्ला से चादर हटाई, सूना पड़ा है पल्ला, धड़ाम से गिर गई। उद्धव, ये वही पल्ला है जिसमें गोविंद खेलता था, ये वही आंगन है जिसमें नाचे नंदलाल नचावे हरि की मैया होता था, सूना पड़ा है। धूल धरे अंग सोहत, कैसी बनी शिव चूनर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना, पग पे जन बाजत पीरी कछोरी,
माँ छवि को रस खान बिलोकत, मारत काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए, हरि हाथ से ले गया माखन रोटी। अरे मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो वो कौआ है जिस कौआ ने मेरे गोविंद के हाथ से कम रोटी खाई। उद्धव ने माता यशोदा को प्रणाम किया, मां मैं तेरे से नहीं जीत सकता। गोपियों के पास पहुंचे, गोपियों को समझा रहे हैं। गोपियां कहती हैं जाओ, हमारा तो जो कुछ है वो श्याम सुंदर है। एक भौरा आया, गोपियों ने भौरा को डांट के भगा दिया। जब वो भौरा जाने लगा तो गोपियों ने कहा अरे हमारे श्याम सुंदर से शिकायत मत करना, हम तो वैसे ही कहती हैं, लेकिन हमारा तो प्राण कृष्ण है, हमारा तो प्राण गोविंद है। श्याम तन श्याम मन श्याम ही हमारो धन, श्याम गति श्याम मति श्याम ही हमारे पति। अरे उठो तुम भय गोरे, पाती लेके आए दौड़े, योग कौन जाने यहाँ रोम रोम श्याम। उद्धव तुम नहीं जानते, हमारे रोम रोम में श्याम है। गोपियां कहती हैं राधा रानी से, आपको कृष्ण की याद नहीं आती? राधा रानी कहती है आपको कृष्ण की याद आती है? गोपियां कहती है हाँ कभी कभी सपने में दिखते हैं। राधा रानी कहती है मेरे से ज्यादा भाग्यशाली तो तुम हो, कम से कम तुमको नींद तो आ जाती है, सपने में दिख जाते हैं। जिस दिन से कृष्ण गए हैं उस दिन से मेरी नींद भी ले गए हैं। नींद ही नहीं आएगी तो सपना क्या आएगा? उद्धव ने राधा रानी को प्रणाम किया। उद्धव ने गोपियों को प्रणाम नहीं किया, उद्धव ने गोपियों के चरणों की धूल को प्रणाम किया। और जैसे ही सरोवर में डुबकी लगाई तो 6 महीने बीत गए, हार गए उद्धव। ऊधो सूधो है चलो, सुन गोपिन के बोल, ज्ञान बजाई डुमडुमी, प्रेम बजायो ढोल। उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। हमारे वृंदावन में है एक गली जिसका नाम है गुदड़ी, ज्ञान गुदड़ी। गुदड़ी समझते हैं ना? पहले के जमाने में 2 साड़ी को जोड़ के अंदर गच्चर पच्चर पुराना कपड़ा जितना है सब भर दिया जाता था। हाँ उसको कहते थे गुदड़ी। हाँ उद्धव के ज्ञान की गुदड़ी बन गई। उद्धव का ज्ञान फीका पड़ गया। कृष्ण ने उद्धव को समझाया ज्ञान के साथ में भक्ति जरूरी है। उद्धव ज्ञानी तो थे लेकिन आज से उद्धव भक्त भी बन गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। अब देखो सज धज के आप लोग आए हैं, मेकअप का नुकसान हो जाएगा कपड़ों का, शादी भी आज ही कर लें। हाँ नहीं तो भगवान की शादी फिर कल करनी पड़ेगी, कल फिर सच के आना पड़ेगा। अब हमने कल कह दिया था, कोई माता जी हमसे कहेंगी पंडित जी आपने नुकसान करवा दिया हमारा। हैं? बोलो राधे राधे, जोर से बोलिए, एक बार और बोलिए, फिर से बोलिए। आइए सतगुरु भगवान के श्री चरणों में चलते हैं, आशीर्वचन, उसके बाद सीधे भगवान की शादी मनाएंगे। हरि बोल। जो वैसा जानते प्रीत करे दुख नगर ढिढोरा पीट के प्रीत ना करे